आज बिग स्टॉक की कड़ी में कौन कौन से? आज बिग स्टॉक्स में मैं सिर्फ ब्रोकरेज व्यूज पर जा रहा हूँ। ठीक है। वैसे मैं देखिए एक रिलायंस पे भी नजर रहेगी, लेकिन रिलायंस पे मैं खुद एडिटोरियल टेक देना नहीं चाहता था, इसके लिए मैंने उसको इग्नोर किया। पहले तो दो स्टॉक्स जो मेरे फेवरेट स्टॉक्स रहे हैं, जोमैटो पर जेपी मॉर्गन का एक बुलिश व्यू है। यहाँ पर टारगेट 208 से 340 किया है इन्होंने। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, जोमैटो पर मैं बुलिश हुआ था करीब 1995 पर, उससे पहले नेगेटिव व्यू था। उसके बाद जब से इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस किया है, पॉजिटिव व्यू रहा है। अब ये स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है अपने हाई से, और मुझे लग रहा है कि वो करेक्शन कल शायद एक एंड पॉइंट था करेक्शन का। यहाँ पर भी एक अच्छे सपोर्ट पर अब स्टॉक आ गया है, और जेपी मॉर्गन ने 340 का टारगेट दिया है यहाँ पर। क्विक कॉमर्स जो है ना, वो आई थिंक लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और आजकल लोग क्या होता है ना, लोगों की साइकी थोड़ी सी चेंज हो गई है। आजकल लोग अमेज़ॉन पे डिस्काउंट लेने के बजाय ब्लिंकिट या इंस्टामार्ट पे 10 रुपये महंगा दे के लेकिन तुरंत आधे घंटे में चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कल मैं मेरी बेटी के लिए मैंने एक टॉय मंगाया था, तो उसको एक उसमें पर्टिकुलर बैटरी चाहिए थी, सी साइज़ की। वो सी साइज़ की बैटरी कहीं मिलती नहीं है। मैंने क्या किया, इंस्टाग्राम सॉरी ये क्या बोलते हैं, इंस्टामार्ट, स्विगी का इंस्टामार्ट, अपना ब्लिंकिट, जेप्टो, सब में खोज डाला, किसी एक में मिल गया मुझे, मैंने कर दिया, 15 मिनट में आ गई। क्योंकि अब कहीं और से करता तो 2-3 दिन लगते, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा देके भी लेकिन कर दिया ऑर्डर। तो ये क्विक कॉमर्स ना बहुत क्विकली चेंज कर रहा है चीज़ों को। लोगों के अंदर एक चीज़ आ गई कि मुझे आज ही चाहिए। मैं मतलब सेम डे डिलीवरी भी नहीं, एक आधे घंटे के अंदर चाहिए मुझे। तो वो आई थिंक एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इनके लिए बन के आ रहा है। आई डोंट थिंक इन्होंने जब ब्लिंकिट लिया होगा, इन्होंने भी सोचा होगा कि इस तरीके का टर्न अराउंड होगा ब्लिंकिट में, लेकिन हो गया वो बाई चांस की ये चीज़ें हो जाती हैं। तो खैर एनीवे, जोमैटो को ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। दूसरा स्टॉक मेरा बिग स्टॉक, आई थिंक लगातार 4-5 दिन से बात हो रही है, इंडिगो एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप किसी भी लेवल पे गलती करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये उस तरीके का स्टॉक है। यहाँ पर 5200 का आई थिंक कल भी एक व्यू था पॉजिटिव यहाँ पर। आज जेफरीज का 5200 का टारगेट है यहाँ पर। और जो दूसरी एयरलाइंस घट रही हैं, अच्छा आज एक स्पाइस जेट पर डाउनग्रेड आया है। तो आई थिंक ये क्लियरली मुझे लग रहा है कि अपनी बात भी हुई थी। और ये देखिए इस लेवल पर हर महीने एक प्लेन ऐड कर रहे हैं, तो बहुत शानदार तेज़ी है यहाँ पर। हाँ, रिस्क रहेंगे यहाँ पर, अगर मान लो ट्रैवल में कुछ कमी आई तो, या प्रमोटर्स ने और ज़्यादा बेचना शुरू कर दिया तो, लेकिन फिर भी ये एक ग्रीन है। कल भारत फोर्ज चार्ट पर एक ब्रेकआउट दिखा रहा था, और हमारी बात भी हुई थी भारत फोर्ज पर यूबीएस का एक पॉजिटिव रिपोर्ट आया। हालांकि कल स्टॉक काफ़ी चला है, बहुत तेज़ी से चला है, लेकिन देखिए डिफेंस के जो पीएसयू स्टॉक्स हैं बहुत ज़्यादा चले, तो उसके हिसाब से शायद ये इतना नहीं चला है। और यहाँ पर एक डिफेंस जो है ना, एक इनके लिए सबसे बड़ा एक एवेन्यू आगे जाके बनने वाला है। FY24 में इनका डिफेंस का हिस्सा था 10%। यूबीएस मान रही है कि FY27 में वो 20% हो सकता है। आप सोचिए किस तरीके का डिफेंस इनके लिए ट्रिगर बन के आ सकता है। तो इसके लिए इसको एक और स्टॉक जो ग्रीन में लिया। और फाइनली इंडस टावर पिछले 2-3 दिन से कुछ करेक्शन दिखा रहा था वो, क्योंकि वोडाफोन आइडिया गिर रहा था, इसके लिए इंडस टावर गिर रहा था। लेकिन इंडस टावर अभी भी अच्छी डिविडेंड यील्ड वाला एक अच्छी वैल्यूएशन पर अवेलेबल स्टॉक है। 180-190 से लगातार बात हुई है स्टॉक पर आशीष, अब 440 के करीब का लेवल आ गया। CLSA ने 575 का टारगेट दिया। उनका ये मानना है कि FY24 से 27 में 51% कैगर होगा फ्री कैश फ्लो में। कैश फ्लो हमने गुरुकुल में सीखा था, कैश फ्लो सबसे बड़ी रियलिटी है। तो कैश फ्लो के हिसाब से, और शेयर 7 टाइम्स EV EBITDA पे ट्रेड कर रहा है। तो उस हिसाब से ये स्टॉक जो है, हालांकि 140% चला 12 महीने में, लेकिन फिर भी यहाँ पर डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। इसके लिए इसको भी ग्रीन में लेके चल रहा हूँ मैं। कैश इज किंग। रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। जोमैटो, CNBC आवाज के साथ रोज ही कमेंट्री में क्या बढ़िया तरीके से आपने जोमैटो में भी तेजी के कॉल एंजॉय करे। लाइकवाइज इंटरग्लोब एविएशन, आज वो तेजी के कॉल्स रेलिवेंट है। अपन तो कहां से राइट करे चले आ रहे हैं। भारत फोर्ज और साथ साथ इंडस टावर, ये हैं आज के तमाम बिग स्टॉक्स। अब चलिए CNBC आवाज के मॉर्निंग पैनल को दिखाइए भाई, सब के सब रेडी है।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।